हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आज आई हूँ, जो कि आपकी 10th क्लास को बहुत हेल्प करने वाला है। ये 10th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि 10th क्लास में ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। आप लोगों ने कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी आप एक बार भी कभी गो थ्रू नहीं हुए, एक बार रैंडमली आपने देख लिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये 10th क्लास के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है और बच्चों को बहुत मुश्किल आती है। एकदम से नया टॉपिक आता है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। दे ऑल से कि हमें समझ नहीं आता। सबसे अगर मुश्किल टॉपिक देखा जाए तो यही है, बट नो, ऐसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। और जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो देखने में बहुत, ट्रिग्नो के नाम से सब डरते हैं, बट ट्रिग्नो जब आपको समझ आ जाएगी ना तो सबसे इजी टॉपिक है। और आपको पता है ये जिन बच्चों ने भी आगे मैथ्स करना है उनके लिए ट्रिग्नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नो नहीं आया तो इसका मतलब आपको मैथ्स नहीं आया, बिकॉज मैथ्स करने के लिए आपको ट्रिग्नो बहुत जरूरी है। कहीं भी आपको मैथ्स कुछ भी करना है तो उसमें उसका बड़ा ही यूज है, राइट। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। ट्रिग्नो के बिल्कुल बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूंगी और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो कि मेरी ऐप में भी आएंगी। जैसे मैं आगे आगे आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से कह लो या एक महीने में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देने वाली, प्रोवाइड करवाने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज बेसिक्स बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल होती क्या है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, देखो ट्रिग्नो इसके नाम से पता चलता है। अगर मैं इसको अलग अलग करती हूँ, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो इट इज ट्राई प्लस गन एंड प्लस मैट्री, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई प्लस गन प्लस मैट्री। ट्राई मतलब वी कैन से 3, गन मतलब, गन का मतलब या तो हम साइड से बात करते हैं या हम एंगल से बात करते हैं। एंड मैट्री मतलब इट्स अ साइंस, मतलब एक ऐसी साइंस, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कह लो, विच डील्स विद द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो 3 साइड्स, 3 एंगल्स किसके होते हैं, ट्राइंगल के होते हैं। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, एक मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक है वी कैन से कि जो 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल की बात करता है, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की बात करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो हम ट्राइंगल की बात करते हैं हम हमेशा कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल को करते हैं, राइट। तो हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल को करेंगे। तो व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? यू ऑल नो व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका बेस एंगल हो सकता है, कोई भी आपका 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, बट देयर इज वन एंगल 90 डिग्री एंड बाकी अदर 2 एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल। तो हम राइट ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। हम इसमें डील करते हैं एंगल्स के साथ में। एक्चुअली जितनी भी, अगर हम देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से हम ये पता, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो इंजीनियरिंग लाइन में यूज होती है। जितने भी आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए ट्रिग्नो का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज उसी के थ्रू आप एंगल्स सब कुछ मेजर करते हैं। लाइक स्पेस में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ट्रिग्नो को यूज करते हैं, एंगल्स को बताते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक चीज बात करेंगे कि ये और ये ट्रिग्नो में, सॉरी राइट ट्राइंगल में हम साइड्स को क्या क्या बोलते हैं। अगर हम ये देखें कि 90 डिग्री के जो सामने होता है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, 3 साइड्स हैं इसकी, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट साइड को हम 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ऑलवेज क्या बोला जाता है, इट इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये आप 6th 7th 8th में सीख के आए हैं, आपको राइट ट्राइंगल में ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, जिसके ऊपर एक ट्राइंगल बना होता है, दैट इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, राइट। परपेंडिकुलर को आप हाइट भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, मतलब आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। आप परपेंडिकुलर इसको भी लिख सकते हो, बेस इसको भी लिख सकते हो,
बट इट डिपेंड्स कि इसमें एंगल कौन सा है। अगर आपको ये बोला जाए कि थीटा, आप इसमें एक नया एंगल सीखते हैं, नया एंगल क्या है, एंगल को एक नाम दे दिए थीटा, इट इज कॉल्ड थीटा। थीटा को अगर हम देखें तो ये थीटा होता है, THETA, थीटा। थीटा भी कहते हैं, फाई भी कहते हैं, ए भी कह सकते हो, बी भी कुछ भी कह सकते हो। अगर आप ये ट्राइंगल ABC है तो इसका मतलब दिस इज अ राइट ट्राइंगल ABC इन विच बेस जो है वो BC है, perpendicular is AB and hypotenuse is AC। राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज द लार्जेस्ट साइड, राइट। और थीटा जो होता है, अगर देखो, अगर हम इसको थीटा सपोज करते हैं, इसको एंगल सपोज करते हैं, जिस एंगल से हमें निकालना है, ये अगर हम एंगल सपोज करते हैं तो इसका मतलब थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको ना परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं, बट इट डिपेंड ऑन थीटा, ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अगर आपका ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और दूसरे वाला बेस होता है। अगर थीटा ये होता सपोज, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता है, राइट। यहां पर ये चीज देखने वाली है। अब थीटा क्या होता है, एंगल होता है। अब इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको आप टी रेशियोज भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 होती हैं ये। इसके अंदर 6 में वेरी फर्स्ट साइन थीटा, साइन थीटा, नेक्स्ट है कॉस थीटा, इट इज कॉल्ड कोसाइन थीटा, हम इसको कोसाइन बोलते हैं, और कॉस थीटा हम इसको शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेटेड फॉर्म है। उसके बाद टैन थीटा, टैन इज टेंजेंट, राइट। उसके बाद है आपके साइन का उल्टा होता है, दैट इज कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है, दैट इज सीकेंट थीटा, इसको आप सीकेंट बोलते हैं, राइट। उसके बाद में आपके पास टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, दिस इज कॉल्ड कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, मैंने आपको बोला कि ये 6 रेशियोज होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको मैंने इनके कंप्लीट नेम लिख दिए हैं, दिस इज साइन SINE, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। मैंने ये 10th के हिसाब से बता रही हूँ, अभी हम ज्यादा डीप में नहीं करेंगे कैसे आए कैसे नहीं, बस आपको इतना लर्न करना है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। आपको एग्जाम में यही फाइंड आउट करना आता है। आपको कोई ना कोई इसमें से एक रेशियो दे रखी होगी, साइन थीटा दे रखा होगा या कॉस थीटा, कोई भी एक रेशियो दे रखी होगी और आपको फाइंड आउट अदर रेशियोज करनी होगी, ठीक है। 6 रेशियोज होती हैं, उसमें से आपको एक रेशियो दे रखी है, आपको बाकी 5 फाइंड आउट करनी है। आपको कोसिकेंट दे रखा है, बाकी 5 फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है दैट इज कॉल्ड कोसिकेंट थीटा। सीकेंट, मैंने बोला ना कॉस से सीकेंट बना, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आपके 6 रेशियोज है, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप इन्हीं 6 रेशियोज के साथ में बात करेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से डील करते हैं हम इसके अंदर। इसमें हम राइट ट्राइंगल को डील करते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज बताया मैंने कि जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। उसके बाद में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, ये आपको सब पता है और मैंने फिर भी बहुत कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो मेन उसमें आएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपको 3 रेशियोज बताई हैं, दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट एंड कोटेंजेंट थीटा। अब क्या होता है, सबसे छोटी जो होती है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, ये हमेशा याद रखनी है। जब भी आपको कन्वर्जन की बात आती है तो आप कोशिश करो उनको साइन या कॉस में चेंज करना, ठीक है। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, जैसे आपको बोला जाता है 50 है, अगर आपने 50 को सॉल्व करना है तो आपको बोला जाता है इसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर दो, यानी प्राइम फैक्टर सबसे छोटे होते हैं ना, आप उनको स्प्लिट इजीली कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे कभी टैन आया, कॉट आया, तो जस्ट ट्राई कि उनको आप एक छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करो, यानी साइन और कोस, बिकॉज दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी से ही बाकी बनते हैं। जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो साइन का जो
उल्टा होता है। मतलब अगर हम देखें कोसिकेंड थीटा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कोसिकेंड क्या होता है, इट इज 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीकेंड इज 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर हम टैन की बात कर रहे हैं तो टैन भी साइन और कॉस से ही बनता है, इट इज साइन अपॉन कॉस। और अगर हम कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट टैन का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन टैन होता है। अगर 1 अपॉन टैन होता है तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन हो गया। यानी इसका मतलब अगर हम कॉट थीटा को देखें तो इट विल बी कॉस अपॉन साइन हो जाता है, राइट। मतलब कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन साइन होता है, सीकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस होता है, टैन साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है, राइट। तो मतलब ये चीज तो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज में से आपको ये दोनों दे रखी हैं, तो आपको ये आप बस इसमें डायरेक्ट पुट करो और आप आंसर निकाल लो, क्योंकि मैंने आपको बताया सारी की सारी रिलेटेड तो साइन और कॉस से ही है। हमने साइन और कॉस में निकाल लिया, ठीक है। इतना समझ में सबको आता है, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब इसमें जो आता है, इसमें आपके पास क्या क्वेश्चन जो बनता है वो आपके पास क्या बनता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज आपको गिवन होगा कि साइन थीटा जो है वो 1/2 है, ठीक है। 1/2 ना लगाओ, सपोज आप 2/3 है। सपोज आपको ये दिया होगा कि जो साइन थीटा है वो आपका 2/3 है, ठीक है। और आपको कहा होगा कि आपको बाकी रेशियोज निकालनी है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉट निकालना है, कुछ भी ऐसा आ जाए तो आपको कैसे निकालना है। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं, पर आज मैं सिर्फ एक तरीका बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड तरीका भी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे साइन थीटा 2/3 है, तो साइन थीटा को अब हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जो मेन चीज है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हम करवाते हैं, जिसके थ्रू बच्चे बहुत इजी जानते हैं। इट इज, अगर आपको एक ट्रिक है, ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता, आपके कई टीचर्स बहुत अलग अलग तरीके से करवाते हैं, मैं अलग तरीके से करवाती हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। इट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब इसका मीनिंग क्या होता है, S इज फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन, ठीक है। इस टेबल को लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया। इट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना के लिए SIN लिख दिया, चांदी में C था तो कॉस लिख दिया, और T फॉर टैन। अब इसको हम समझेंगे क्या है। अब साइन अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, P/H बन रहा है। वेयर P क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको राइट एंगल ट्राइंगल की बात की थी, राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर था, इसको P, ये B और ये हाइपोटेन्यूज, तो मतलब साइन क्या हो गया, P/H हो गया। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस क्या हो गया, B/H हो गया। और अगर हम टैन की बात करें तो टैन क्या हो गया, P/B हो गया, राइट। अभी मैंने आपको इससे पहले आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड होता है, यानी कोसिकेंड क्या हो गया, H/P हो गया। कॉस का उल्टा सीकेंड होता है, ये क्या हो गया, H/B। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका क्या आ गया, ये B/P, राइट। तो मतलब ये आपको बहुत इजी हो गया, कुछ भी नहीं। साइन का उल्टा मैंने कोसिकेंड बताया, सीकेंड बताया, कॉट बताया, तो ये भी बहुत आसान हो गया। मतलब आपको ये टेबल लर्न करना है और उससे क्वेश्चन करना है, ये तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको बस ये लर्न करना है। लर्न भी क्या, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो बहुत इजी है। साइन कॉस टैन, साइन एज इट इज, कॉस एज इट इज, टैन एज इट इज। आपको अभी मैंने पीछे बताया कि साइन का उल्टा कोसिकेंड, टैन का, कॉस का उल्टा सीकेंड, और टैन का उल्टा कोटेंजेंट। तो मतलब ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। तो अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको करना है आप इसको इजीली आप अपने एक पेपर के ऊपर, जब भी आपको एक तरीका बताती हूँ कि जब भी आपको कोई एक नई चीज मिलती है ना, नया एक चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो हमेशा आप पहला पेज जो होता है, फर्स्ट पेज जो होता है, उसके ऊपर आप ये फॉर्मूलों के लिए उसको छोड़ा करो, ताकि जितना भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी फॉर्मूला आपको नजर आता है, आप उसमें फटाफट से लिख दो। जब आपका एग्जाम हो तो आप जस्ट उसको गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूले ही बहुत काम आते हैं, कई बार क्या, हमेशा ही मैथ्स तो फॉर्मूला का ही खेल है ना। तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बोले है कि साइन थीटा जो है वो आपके पास क्या है, साइन थीटा 2/3 है। साइन थीटा 2/3 है, अभी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ साइड पे फिर भी लिख देती हूँ,
ठीक है, ताकि हमें आसान हो जाए यहाँ पर देखना। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर साइन आपके पास है, साइन थीटा 2/3 है, दैट मीन्स पी अपॉन एच आपके पास 2/3 है, राइट। अब पी अपॉन एच है तो अब आपको एक चीज और सीखनी है, जब भी आपके पास रेशो में कुछ दिया होता है ना, तो आपको P इज इक्वल टू 2K, H इज इक्वल टू 3K, आपको B फाइंड आउट करना है। K कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन में आपको कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये लगाना ही है। तो P 2K है, H 3K है। अब आपको B निकालना है, B तो चाहिए भाई। B कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी करी थी, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी सबको पता होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर H कितना है 3K का स्क्वायर हो गया, P कितना है 2K का स्क्वायर हो गया इक्वल टू बी स्क्वायर। इट इज 9K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 9 माइनस 4 क्या हो गया 5K स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी B कितना आ गया अगर आप देखें तो इट विल बी √5K, K स्क्वायर रूट में था तो यहाँ से स्क्वायर हट गया और रह गया आपके पास, क्या रह गया B इज इक्वल टू √5K, राइट। तो अब ये आपके पास आ गया √5K बन गया आपके पास। अब B आ गया आपके पास। अब आपको मैंने क्या बोला, आपको कॉस निकालना है, tan निकालना है, कुछ भी निकालना है, फॉर्मूला इनपुट करो, आंसर निकाल लो। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos थीटा निकालना है। cos थीटा मैंने क्या बताया यहाँ पर B अपॉन एच होता है। B की जगह आप लगा दो √5K, H की जगह आप लगा दो 3K, तो ये आपके पास cos आ गया। यहीं पर सेकेंड निकालना है तो सेकेंड इसका उल्टा हो जाएगा, 3 अपॉन √5 हो जाएगा। यहीं पर आपको tan निकालना है तो tan के लिए क्या करोगे, tan के लिए आप करते हैं साइन अपॉन कॉस करते हैं, है ना, या यहाँ से P अपॉन B कर लो। P आपके पास था 2K, B आपके पास था √5K, तो ये आपके पास ये आ गया। कॉट निकालना है तो उसका उल्टा कर दो, कॉट निकाला तो आपके पास कॉट थीटा अगर आपको चाहिए तो √5/2 आ गया, कोसेकेंड आपको चाहिए तो वो साइन का उल्टा वहां पे पहले ही था। ठीक है, तो मतलब ये चीज आप बहुत इजीली, और ये क्वेश्चन बड़ा स्कोरिंग है, ये पेपर में आता है, ये सबसे पहला ही आपका एनसीईआरटी में देखो सबसे पहला टॉपिक 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक ही ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई होप ये आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। मैं और भी आपको इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करके और वीडियोस देने वाली हूँ, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आई होप अगर मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी, सीरियसली बहुत आसान लगेगी। आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से ईजी कोई चीज नहीं है। और एक बात ये मैं बता दूं, जो बच्चे अपना मैथ्स को करियर बनाना चाहते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई तो आप समझ लो कि मैथ्स में आप 100 में से 100 वाले बच्चे हो, अगर आपको ट्रिग्नो समझ में आती है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि हर एक चीज में ट्रिग्नो है। आप एक क्वेश्चन करोगे ट्रिग्नो, एक क्वेश्चन करो ट्रिग्नो, मतलब हर चीज। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छी वीडियो आपको हेल्प भी करेगी और आपके एग्जाम में भी आपको हेल्प करने वाली है। थैंक यू।